फोन क्यों काट रही हो यार? कौन नंबर है? प्लीज फोन। हेलो मेघा, मैं बोल रहा हूँ उदय। मम्मी कमरे से फोन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई यार। एक तो मम्मी ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया, ऊपर से पता नहीं इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है यार। तुमसे दूर करने के लिए मुझे कल ही दिल्ली भेज रहे हैं। उदय मेरा भी यही हाल है। मैं भी यहाँ पाबंदियों के बीच में ही जी रही हूँ। कि तुम ना घबराना मत। देखो तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, हमें अलग नहीं कर सकते हैं। मैंने कह दिया, मैं कहीं दिल्ली में नहीं जाऊंगा, जो करना सो कर लो। अरे मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता यार, इम्पॉसिबल। देखता हूँ मुझे कौन तुमसे अलग करता है। कैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी इमोशनल फूल। देखो हमारी भलाई सिर्फ इसी में है कि तुम इस वक्त दिल्ली चले जाओ। ये क्या कह रही मेघा तुम? मैं दिल्ली चला जाऊं? और तुम मेरी चिंता मत करो उदय, हम लोग कांटेक्ट में तो रहेंगे ही ना। तुम दिल्ली जाओ, वहां पर कुछ ऐसा प्लान बना जो मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मेघा पर लेकिन छोड़ दो उदी। I love you डियर। देखो दिनकर जी की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और तुम देख लेना, हम मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। चाहे जैसी भी स्थिति आए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये महज एक पत्रकार की हत्या का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। प्रशासन को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा। प्रेस को इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और फिर उसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति को बीच सड़क पर रास्ते में मार दिया जाता है। और उसका सवाल की। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, आपने कल से पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। मेरा मानना है कि आप ये अनशन तोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, भूख हड़ताल तोड़ी जा सकती है। कुछ हवा करने के लिए कुछ है? ये नहीं, ये से करो, हवा कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। कुछ पानी वगैरह? हाँ, पक्का? ठीक है। साला हमका तो बहुत क्रोध आ रहा है। सब ठीक है ना भैया? फौजी का नेतागिरी के चक्कर में हाँ हो गया। खुद तो अपना जानते जाएंगे और साथ में हम लोग को भी लेके डूबे। 2 दिन से भूखे बैठे हैं यहाँ पे, इनको गांधीगिरी सुई। भैया भूख तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। भूख से हमारा सर ना बहुत तेज पीरा रहा है। अरे भैया, हम तो लस्सी बिल्कुल सप्लाई कर रहे हैं। चुप रहे साला, हम 10 रोटी खाने वाला आदमी, हमारे लस्सी से क्या होगा रे? ये समझ, हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कुछ खा के आते हैं। पगला गए हो तुम? अच्छा, विजय भैया का बात पता चले क्या कहेंगे? सही तो बोल रहा है। चलिए, पता नहीं अनशन कब तक चलेगा यार। 1 दिन 2 दिन भरोसा नहीं है। हम तो करें जाने दो। लखन तू जा खा के आवा। देख, भूख से तो मर जाएंगे, इसलिए खाना तो पड़ेगा। हम जाते हैं। हाँ, तुम लोग संभाल। सिर्फ लखन तू जा, भौजी से बस संभाल के। ठीक है, छिप छिपा के जा। तुम लोग यहाँ संभाल लेना, हम जल्दी आ जाते हैं। कुछ खा के। सारा बहुत जोर का भूख लगी है जी। लेकिन भैया, ये तो मसालेदार झकाझक लस्सी। पगला गया कार, यहाँ भौजी बैठी हैं तो पीछे से दे। ये समझ, आधा पी के आधा बचा।
भैया खड़े रहो, हाँ देखते रहो। चल 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 चल। हालत खराब है तो बड़ा खुराट औरत है। देखिए नहीं कितना दमदार भाषण दे रही थी। बड़का नेताइन बनेगी देखिएगा। हमको तो निशा जी में एकदम इंदिरा गांधी का झलक दिख रहा है। ए भैया, हम तो कहते हैं ई राज को निशा जी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है, तभी यहाँ का विकास होगा एकदम। अरे भाई, समय का कोनो भरोसा नहीं। विजय कांत जैसा बाहुबली का समर्थन है, सीएमओ बन गई तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, समझे? एकदम ठीक बात कहे भैया, हमारा भी दिल यही गवाही दे रहा है। हमको तो शक हो रहा है। तुमको तो हर बात पर शक के बुझाता है। इसको तो अपना मेहरुओं पर शक है। ऐसा बोलेगा तुम जी? बाबा वही हुआ जिस बात का हमको डर था। निशा भाभी का निशा को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अगर 1-2 दिन भूखे प्यासे अनशन पर बैठी रही ना तो कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। मतलब? खबर मिला है कि गांधी चौक पर आज निशा भाभी भाषण देते वक्त बेहोश होते होते बची हैं। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है उनके लिए। बात तो चिंता का है ही। कल से अनशन पर बैठी है, खाना पीना एकदम बंद है। अभी उसको ये सब का अभ्यास नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कलेक्टर ससुरा कर रहा है। कान में तेल डाल के सो रहा है साला। बाबा, लेकिन ये भूख हड़ताल में कलेक्टर क्या करेगा? वो तो अपने मन से बैठी है ना अनशन पर। अरे बैठी है, लेकिन उठाना भी तो जरूरी है। मामानी, तुम एक काम करो, कलेक्टर से कांटेक्ट करो, क्योंकि अब उसी को बोलना पड़ेगा जूस पिलाकर निशा का अनशन तोड़वाए। जाओ। जी। प्रणाम सासू माँ। क्या साले साहब दिल्ली के लिए तैयार हो गए? हाँ, आप ही की फटफटिया पे हवाई अड्डा जाएंगे। चल 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 चल। हमरी फटफटी? आज चलिए महाराज आप। अरे लेकिन इनको गाड़ी में जाना चाहिए सेफ्टी के साथ। इतना बकवास कर रहे हैं आप। महाराजगंज में बबन लाल का गाड़ी कौन नहीं जानता है? जान खतरा में डाल दे इनका। इसलिए हम सोचे कि आपकी फटफटिया पे जाएंगे तो तनी को शक नहीं होगा किसी को। शक नहीं होगा, लेकिन देख नहीं लेंगे। महाराज तो हेलमेट लगा रहेगा ना मथुआ पे, कौन पहचान लेगा? और कौन भरोसा करेगा कि आपके संग उदय को भेज देंगे हम लोग? अच्छा, आगे बोलिए। आगे बोलना का है, निकलिए बस। हेलमेट और आपका चाबी। अभी तुम बच्चा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी। और खुश रहो। ऊँट जैसे मुंह उठा के चलती है, पाँव नहीं छूओगे क्या दीदी का? भगवान का कृपा बना रहे तुम पर बेटा। उदय, अपना ध्यान रखना। चलो चलो बैठो। निकलो निकलो चल। मुंह क्यों लटका है साले साहब? बहुत बढ़िया मौका मिला है इस जेल से, और जेल से पीछा छूट जाएगा। ले जाइए, फिर अपनी मेघा रानी को भी वहीं बुला लीजिए। बैठिए बैठिए। जल्दी निकलिए, हवाई अड्डा बहुत दूर है। हाँ निकल रहे हैं। स्कूटर चलाने का आदत है। अरे पुलिस पास में से फोन करना एयरपोर्ट से, उसके अंदर कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। अभी अभी बब्बन के घर के पीछे से केडी और उदय दोनों मोटरसाइकिल पर एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। कोई नहीं आगे पीछे, एकदम गाड़ी अकेला है। गाड़ी का नंबर है BR 9496। क्या मांगे तुम लोग? हाँ हमारे काका तुरंत निकल रहे। हाँ निकल रहे। हेलो
विजय, इन्फॉर्मेशन पक्का है? इन्फॉर्मेशन सब पक्का है काका। हाँ सुन, उदय कहाँ है? अरे उदय और कौन? हाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। क्या करूं? और ट्राई करके देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस समय बंद है। घर का नंबर ट्राई करती हूँ। पता ना केकर फोन बा। हेलो मम्मी जी मैं मना किए थे यहाँ फोन करने के लिए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ फोन करने के लिए? मम्मी जी प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बेशरम लड़की, अगर दोबारा यहाँ फोन की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज भगवान के नाम पे मेरी बात सुनिए। वो देखिए जान खतरे में, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं कैसे विजयकांत और पापा को ये पता चल गया है कि केडी जी के साथ वो स्कूटर से एयरपोर्ट जा रहा है और उसे मारने के लिए वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। प्लीज बकवास कर रही हो तुम। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। देखिए जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। प्लीज कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। हे भगवान, अब हम क्या करें? पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन। अरे कहाँ बाड़ा तू लोग? पुत्तन, विजयकांत और बबुआ का पता चल गई कि उदय अकेला स्कूटर पे मेहमान बाबू के संगे एयरपोर्ट जा रहल बानी। कैसे पता चल? अरे छोड़ के कैसे? वो लोग उदय के मारे खातिर निकल गए बाड़न से। अरे मेहमान बाबू के फोन लगाओ जल्दी, अनर्थ हो जाए। रिंग होता फोन नहीं खन उठाओ मेहमान को। लगावे थे। इनका जब फोन उठावा ही कहने के तो फोन रख ले का है बड़ा कट गई। हम का करी पुत्र? ते हबड़ो मत हम लाभी लगाते। ठाकुर जी प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरे उदय को बचा लीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी। प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए। काबिल दीदी कहाँ इतना परेशान बाड़ू? विजयकांत उदय को मारने के लिए निकल चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये दुश्मनी का क्या नतीजा निकली दीदी? अरे तू चिंता जीन करा, दुलारी जी अपने लड़का के अच्छे से संभाल रही हैं। ये बात का तो डर है, ये पता नहीं होता उनकी बात मानेगा या नहीं। तू भगवान के घर में बैठल हो ना, अरे इनके यहाँ देर हो बाकी अंधेर नहीं। ठाकुर जी इस बार देर मत करना, मेरे उदय की रक्षा करना, मेरे उदय की रक्षा करना। ठाकुर जी पे विश्वास रखा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बच्चा, पर हमको पता है कि यहाँ तक का 15 रुपया लागी। अरे बुआ जी आ गए, अरे बुआ जी आ गए, बुआ जी पैर लागू। खुश रह, खुश रह। प्रणाम। जी अतरा, जी अतरा, जी अतरा। चल चल आगे बढ़ा यहाँ। जी। दूरबा। अरे रोका रोका रोका, बिलायत ले जाइबे का, रोका। अरे अरे बुआ जी, बुआ सामान उठा। ए ललन,
पैसा देता तनी 15 रुपया मांगा था। समझा तो? वो जिस पैसा मांग रहा है। बहुत दूर से लेके आए हैं सब। वो जिस पैसा मांग रहा है रे, इसका रिक्शा लेकर बाहर चल, 15 रुपया। सुनो तो एक बात, निकाल बाहर इसको। अरे जिया जी, आपका तब से फोन बज रहा, फोन क्यों उठा रहा है? अरे बजने तो किसी क्लाइंट का होगा, वैसे भी हमारा वकालत छूटा हुआ है अभी तो, जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब देखेंगे। बिना फोन उठाया, मतलब बिना फोन देखे आपको पता कैसे लगा किसका फोन है? पर देखिए ना फोन किसका है। अरे इतने वक्त किसका फोन होगा, किसी पर केस लग गया होगा, उसको हमारी याद आ गई होगा और का। लेकिन जिया जी, ये भी हो सकता है ना मम्मी घर से फोन ट्राई कर रही हो, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। टाइम का है हमारे पास फोन देखने का, और वैसे भी मम्मी बोली थी मालूम है, घर से सीधे एयरपोर्ट पहुंचना, कहीं मत रुकना, तो मम्मी का फोन तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जिया जी, इतनी देर से कोई कॉल कर रहा है, कितना जरूरी काम हो सकता है ना, देख लीजिए साइड में लगा के क्या। अरे लेकिन टाइम का है हमारे पास, अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है तुमको एयरपोर्ट पहुंचाना, समझे? उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है हमारे पास। ये घर में रह के हम पल पोस के बड़ बाए, ये घर छोड़ के एक को मिनट चैन से नहीं के रह पाइला। हम लोग बुआ जी आपको बहुत याद करते थे। हाँ, कितना याद करत रही तू नहीं, हमने के सब मालूम बा कि एक बार हमार खोज खबर भी नहीं के ले ले। तू लोग तो यो ना पता कैले कि जिंदा बानी के मर गई नहीं हम, बाकी हम का करें, ये घर से हमार मोह ना छूट पावेला। यही से वापस आ गई नहीं, सोचनी चल के देखा तो सही हमरा बिना कैसन चलता घर बार, और केहू संभारे वाला भी तो नहीं के ई घर के हमरा अलावा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुआ जी। हम कपो गलत कहबे ना करी, अब कुछ दिन यहाँ रह के देखा कि कैसन चलता घर बार। जी बुआ। आए हो, अब सब किस्सा कहानी तो ही सुन ले बा। हाँ? अरे कुछ दुख सुख घर के लोगों से बांटे ला रहा था। हाँ? हे दुल्हन, हे दुल्हन।